हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। फ़ोटो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर लोग ना फ़ोटो खींच के अपलोड करते हैं और उसका अपलोड करने का पैसा मिलता है, तो उससे पैसा कमाना जायज़ है ना जायज़ है? देखो, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको फ़ोटो या वीडियो क्लिप की ज़रूरत होती है और वो उसको अलग से पैसे दे के शूट कराती हैं, वीडियो को या फ़ोटो को, जो अलग से पोर्टफ़ोलियो बनवाते हैं किसी काम के लिए। कंपनी है, ये किसी एडवर्टाइज़मेंट के लिए भी बनवाते हैं और बहुत सारे ऐसे फ़ोटो और वीडियो क्लिप चाहिए होते हैं एडिटिंग के लिए कि जो बआसानी इंटरनेट के ऊपर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक और हमारी कंटेंट के मुताबिक नहीं मिल सकते। तो ऐसी सूरत में कुछ वेबसाइटें भी शुरू हुई कि जिन्होंने एक ऑफ़र दिया कि लोग उसके ऊपर अलग-अलग तरीके के नेचर के किसी भी तरीके के फ़ोटो खींच के डालें, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और किसी को वो रिक्वायरमेंट होगी अगर अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टाइज़मेंट के लिए, तो वो उसे बाय कर लेगा। इससे खींच के डालने वाले का, यानी फ़ोटो क्लिक करके डालने वाले का फ़ाइनेंशियली उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक तो सूरत जायज़ है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि लोग सुन के वेबसाइट सर्च करो और फिर फ़ोटो खींच के आप कुछ भी खींच के अपलोड कर दो। वो पहले अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद ही वो एक्सेप्ट होगा कि लोग उसे बाय करेंगे, नहीं करेंगे। हर फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ऐसी साइट के ऊपर फ़ोटो खींच के, यानी कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, अच्छे कैमरे से अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो, जैसे जानवरों की फ़ोटो होती हैं या किसी नेचर की फ़ोटो होती हैं, सूरज के निकलने की, ढलने की वीडियो क्लिप्स होती हैं या बहुत सारी चीज़ें खाने पकाने की वीडियो क्लिप्स होती हैं जो बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट में यूज़ होती हैं। तो ऐसी वीडियो क्लिप या फिर कोई ऐसी रेयर फ़ोटो होती है, जैसे बच चिड़िया के बच्चों का, चिड़िया को दाना खिलाते हुए फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, ऐसी रेयर फ़ोटो कि जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं और वो बंदा खींच के डालता है, तो ऐसे में वो फ़ोटो डाली जा सकती है, जबकि फ़ोटो के अंदर कोई खिलाफ शरअ बात नहीं होनी चाहिए। और कॉपीराइट वाली फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर उसके अंदर ज़ाहिर है कि फँसने का अंदेशा है। लेकिन कॉपीराइट में आपको एक मसला ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि आप गूगल पे सर्च करने के बाद जो भी फ़ोटो आपको मिल जाएगी, आप उसे ले लेंगे, उसके ऊपर उस कंपनी का जो है ना पीछे वाटरमार्क रहेगा, आप उसको ऐसे इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। लेकिन बहुत सारी कॉपीराइट फ़ोटो कम या फ़ोटो जो कॉपीराइट फ़ोटो देती हैं वेबसाइटें, उनके अंदर ये शर्त होती है कि आप उस फ़ोटो को जो है ना कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उस कॉपीराइट वाली फ़ोटो को पर्सनल तौर से यूज़ किया जा सकता है अगर बंदा कमर्शियल यूज़ नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं कि जिसको कमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बंदा इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है पर्सनली तौर से, तो वो उन लोगों के लिए फ्री हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एनीडेस्क या टीम वीवर वगैरह। तो वैसे ही कुछ वेबसाइट के जिनके अंदर फ़ोटो कॉपीराइटेड होते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनली यूज़ के लिए देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली बंदा यूज़ करना चाहे तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वो कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता। मतलब उसको लेके फ़ोटो को बेच के फिर से पैसा कमाना या अपने किसी कमर्शियल चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कॉपीराइट वाला फ़ोटो का मसला ऐसा है। बाकी अगर उसके ऊपर पहले से लिखा हुआ वाटरमार्क का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी का फिर प्रचार और प्रमोशन है। तो बाकी वेबसाइट पे फ़ोटो डाल के पैसे कमाए जा सकते हैं और पर्सनली जिस साइट ने परमिशन दी हो तो वहाँ से फ़ोटो लिए भी जा सकते हैं। वरना ये कि बहुत सारी फ्री जो कॉपीराइट वाला इश्यू जिनके साथ नहीं है, फ्री वेबसाइट ऐसी बहुत सारी हैं कि आप उससे फ़ोटो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरीके का फ़ोटो आपको मिल जाएगा जो कॉपीराइट का मसला नहीं होगा। थोड़ा मेहनत करके सर्च करने की ज़रूरत है, वरना आजकल तो एआई भी बना के आपको जो है ना फ़ोटो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दे देगा। बल्कि इंस्टा में भी ऑप्शन आ गया है एआई का कि उसके अंदर भी आप जो है कुछ भी टाइप करेंगे वो फ़ोटो आपको क्रिएट करके दे देगा। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती एसएसडी और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।